नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। जिगर मुरादाबादी ने इश्क पर एक शेर लिखा था जो आशिकों के बीच काफी प्रचलित है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इन लाइनों का सही अर्थ अलग अलग समझा जाता है, लेकिन अगर ज्यादातर लोगों के बीच प्रचलित है कि जो इश्क करता है वो प्यार की राह में पड़ने वाली सारी बाधाओं से लड़ने को तैयार रहे। अब मोहब्बत की राह में कितने कांटे हैं वो तो प्यार करने वाले समझते होंगे, लेकिन हमारे इतिहास में प्यार के लिए फना हो जाने वाले कई प्रेमी जोड़े आज भी मिसाल बने हुए हैं। चाहे वो लैला मजनू हो या हीर रांझा, इनके नाम इतिहास में अमर प्रेमियों के नाम से दर्ज हैं। लेकिन इतिहास में कई लोग ऐसे भी हुए जो केवल प्यार के चक्कर में न केवल खुद बर्बाद हुए, बल्कि अपने साथ पूरे राज्य और पूरे देश को दांव पर लगाया था। आज हम आपको ऐसे ही 3 राजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो केवल प्यार में पड़कर बर्बाद हो गए। आपको उन राजाओं के बारे में बताएं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब सबसे पहले आपको बताते हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बारे में। 11वीं सदी में भारत पर वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी हिंदू शासक थे। उनके बाद से भारत पर मुस्लिम शासकों का राज रहा था। पृथ्वीराज चौहान को अपनी बचपन की दोस्त कन्नौज की राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्यार हो गया था। संयोगिता ने भी जब पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर देखी तो वो भी उन पर मोहित हो गए। इसी बीच जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया और पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी के कारण जयचंद ने चौहान की मूर्ति बनाकर दरबान बना दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान बेधड़क स्वयंवर में पहुंच गए और संयोगिता ने उन्हें अपना वर चुन लिया। दोनों वहां से भाग गए और दिल्ली पहुंचकर दोनों ने विवाह कर लिया। लेकिन इस अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। गौरी ने दिल्ली पर 16 बार हमला किया, लेकिन बार बार वो चौहान के हाथों पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन जयचंद से हाथ मिलाने के बाद गौरी ने फिर से हमला कर दिया, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गौरी चौहान को लेकर इराक चला गया। और जहां पृथ्वीराज चौहान ने आंखें फोड़ देने के बावजूद भी गौरी को मार गिराया था और खुद वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पृथ्वीराज चौहान की मोहब्बत ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं बाजीराव मस्तानी की। मराठा साम्राज्य के सबसे ताकतवर मराठा शासक पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट, जिसने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़ी जंग लड़ी थी। पेशवा की 2 पत्नियां थीं, पहली काशीबाई और दूसरी 36 साल के राजा की बेटी मस्तानी। लेकिन बदकिस्मती से मस्तानी की मां एक मुस्लिम थी। बाजीराव मस्तानी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन मराठा साम्राज्य में बहु विवाह नहीं था। साथ ही मस्तानी के मुस्लिम होने के कारण भी पेशवाओं ने मस्तानी को कभी नहीं अपनाया। हालांकि बाजीराव ने मस्तानी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था और दोनों का एक बेटा भी हुआ, कृष्णराव। बाजीराव मस्तानी की मोहब्बत के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। लेकिन एक बार युद्ध के दौरान बाजीराव बाहर गए हुए थे। इसी बीच पेशवाओं ने मस्तानी और उनके बेटे को बंदी बना लिया था। बाजीराव को जब पता चला तो वो टूट गए और बीमार पड़ गए और फिर कभी ठीक नहीं हुए। अपनी बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। दूसरी तरफ मस्तानी की भी मौत हो गई। पूरी जिंदगी बाजीराव मस्तानी और अपने बेटे को मराठा साम्राज्य के बीच सम्मान दिलाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सके और उनकी मोहब्बत का एक दुखद अंत हुआ। तीसरे नंबर पर बात करते हैं शाहजहां और मुमताज की। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी और उनकी प्रेम की निशानी ताजमहल पूरी दुनिया में प्रचलित है। दोनों को प्रेम की मिसाल माना जाता है। जब मुमताज की मौत हो गई थी तो उसने जाते जाते ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसकी याद में खूबसूरत मकबरा बनाए। शाहजहां ने 1632 में ताजमहल का निर्माण कराया और उस समय इसे बनाने में 7 करोड़ रुपए लगे थे। शाहजहां उन राजाओं में से था जिसने किलों और मकबरों के निर्माण के लिए अपनी सारी दौलत लुटा दी। शाही खजाने की बर्बादी शाहजहां के बेटे औरंगजेब को पसंद नहीं आई और उसने शाहजहां को बंदी बना दिया। जहां उसे कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था। शाहजहां अपनी बीमारी से मारा गया, लेकिन उसे कैद से आज़ादी नहीं मिल सकी। ये थे वो 3 राजा जो केवल इश्क के चक्कर में बर्बाद हो गए थे और इतिहास को बदलने में सबसे अहम साबित हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस
सच कहने का।